तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रपोजनल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो बेसिकली जो हम इसमें पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी की बुक से है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क है 11th का। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रपोजनल रिप्रेजेंटेशन है क्या, ठीक है। तो पहली बात तो जैसे कि इंडिया में क्या होता है, हम FPTP फॉलो करते हैं, जो कि फर्स्ट पास द पोस्ट है, ठीक है। वो क्या होता है वो देख सकते हैं नीचे वीडियो में, पार्टी की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। बट प्रपोजनल रिप्रेजेंटेशन इसराइल में, बाकी कंट्रीज़ में होता है, जैसे कि नेदरलैंड्स में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट सिस्टम है इलेक्शन का, ठीक है। इसमें लिखा गया है इन इसराइल वंस द वोट आर काउंटेड ईच पार्टी इज एलोकेटेड द शेयर ऑफ इस सीट इन द पार्लियामेंट इन प्रपोर्शन टू इट्स शेयर ऑफ वोट्स, ठीक है। तो होता क्या है कि जिस हिसाब से उसको सीट मिलती है पार्लियामेंट में, कितनी सीट मिली है उसके मतलब कितने वोट मिले हैं उसके प्रपोर्शन में आपको सीट मिलती है, ठीक है। ईच पार्टी फिल इट्स कोटा ऑफ सीट्स बाय पिकिंग दोज मैनी ऑफ इट्स नॉमिनी फ्रॉम द प्रेफरेंस लिस्ट दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बिफोर द इलेक्शन। तो इलेक्शन से पहले जिनको भी डिक्लेयर किया गया होता है उनको हम सेलेक्ट करते हैं। दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज कॉल्ड प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसी को हम प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इन दिस सिस्टम अ पार्टी गेट्स द सेम प्रपोर्शन ऑफ सीट एज द प्रपोर्शन ऑफ वोट। जितने वोट पड़ेंगे उतनी सीट पड़ेगी। लेकिन आपको पता होगा एफ पी टी पी में क्या था कि ज़रूरी नहीं है कि जितनी सीट हो उतने ही वोट पड़े तो आपको उतनी सीट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जीते हो, ठीक है, मान लीजिए आपको 25% ही वोट मिले पर आप जीते हो, ठीक है, अदर मेंबर से, तब भी आप वहाँ बनोगे। पर इसमें ऐसा नहीं है, उसमें जितने आपको बेसिकली वोट मिले उतने आपको सीट मिलेगी। ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का खेल, ठीक है। अब PR सिस्टम देयर कुड बी टू वेरिएशन, ठीक है। दो वेरिएशन इसके, जैसे कि इसराइल और नीदरलैंड, ठीक है। द इंटायर कंट्री इज ट्रीटेड एज वन कॉन्स्टिट्यूंसी। PR में क्या होता है कि पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाता है। पर हम जानते हैं कि FPTP में ये चीज़ नहीं थी। उसमें क्या था, हमने एक कंट्री को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे कि होता है कि अलग अलग जगह इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में। पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम उसको पूरा एक मानते हैं, ठीक है। एंड सीट्स आर अलॉकेटेड टू ईच पार्टी अकॉर्डिंग टू इट्स शेयर्स ऑफ वोट इन द नेशनल इलेक्शन। जितने नेशनल इलेक्शन में उनको वोट मिले होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको सीट मिलती है, ठीक है। द अदर मेथड इज व्हेन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सर्वल मल्टी मेंबर्स, ठीक है। कंट्रीज़ को डिवाइड करते हैं सर्वल बहुत सारे मल्टी मेंबर्स पर। हमारे इसमें क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ वोट होते हैं बेसिकली जो वहाँ के कौन से मतलब जो वहाँ की लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पर वोट होते हैं, ठीक है। नगर पालिका या फिर वाले, उस पर से MP चुने जाते हैं। MP और MLA चुने जाते हैं, उनमें से फिर चुने जाते हैं आपके लोकसभा के लिए, फिर चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, ठीक है। और राज्यसभा में हमारे यहाँ अप्लाई किया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वो कंट्री के लेवल पर अप्लाई नहीं किया जाता है, वो वहाँ पर एक हाई लेवल पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इसका इस्तेमाल इंडिया में क्यों नहीं होता है इलेक्शन के लिए। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर इतनी मेंटल एप्टीट्यूड नहीं है लोगों का कि उसको समझ सकें, ठीक है। बेसिकली एक जैसे कि हमारा एजुकेशन लो है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर उतने लोग नहीं समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है असली में, ठीक है, किस तरीके से वोट जा रहा है, कहाँ वोट जा रहा है। पर FPTP को समझना बिल्कुल आसान है। जितने वोट गए उसके हिसाब से सीट मिली, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब क्या है, जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी होती है अर्जेंटीना पोर्टुगल में, ठीक है। ईच पार्टी प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी। हर पार्टी एक प्रिपेयर करती है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। ये कैंडिडेट हमारे उससे उठेंगे हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, डिपेंडिंग ऑन हाउ मैनी हैव टू बी इलेक्टेड फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूंसी। डिपेंड करता है कितने इलेक्ट किए जाएंगे उस कॉन्स्टिट्यूंसी से। इन बोथ दिस वेरिएशन वोटर एक्सरसाइज देयर प्रेफरेंसेस फॉर अ पार्टी एंड नॉट अ कैंडिडेट। तो वोटर हमेशा पार्टी को देखेंगे कि पार्टी में दम है नहीं है, ठीक है। इंडिया में क्या होता है कि हम जब वोट करने जाते हैं तो हम पार्टी को उतना मेन नहीं देते हैं, हम देखते हैं कैंडिडेट को, क्योंकि बेसिकली हमारे एरिया में जो अच्छा काम कर रहा है उसी को वोट देते हैं, ठीक है। बट वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर पार्टी को देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है वहाँ पर एक हाई लेवल पे, क्योंकि वहाँ पर जो चुने जाएंगे वो पार्टी से चुने जाएंगे, ठीक है। ये है, ठीक है। इन दो वेरिएशन वोटर एक्सरसाइज, ठीक है। द सीट्स इन कॉन्स्टिट्यूंसी आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स पोल्ड बाय पार्टी, ठीक है। जो सीट्स कॉन्स्टिट्यूंसी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी जितने वोट्स पोल्ड हैं टी पार्टी को, थस रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूंसी वुड एंड डू बिलोंग ऑफ डिफरेंट पार्टी, ठीक है। वो अलग अलग पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। इंडिया में हम जानते हैं कि हमने PR अडॉप्ट कर रखा है, लेकिन वो बेसिकली राज्यसभा के लिए अडॉप्ट कर रखा है, ठीक है। अब हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसराइल में, ठीक है। तो इसराइल फॉलो करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें जो लेजिस्लेचर है उसको हम
नीसेट भी कहते हैं, ठीक है, उसको हम नीसेट कहते हैं। इलेक्शन जो उनका लेजिस्लेचर है उसको नीसेट कहते हैं वहाँ पर। और हर 4 साल में होता है वहाँ पर इलेक्शन, ठीक है। एवरी पार्टी डिक्लेयर अ लिस्ट ऑफ इट्स कैंडिडेट, हर पार्टी अपना लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डिक्लेयर करती है, बट वोटर्स वोट फॉर अ पार्टी एंड नॉट फॉर कैंडिडेट, ठीक है। लेकिन वोटर्स वोट करते हैं पार्टी के लिए, ठीक है। बेसिकली पार्टी के लिए वोट करते हैं, कैंडिडेट के लिए वोट नहीं करते हैं, ठीक है। पार्टी करते सीट इन लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द वोट पोल बाय इट, दिस अलाउज इवन स्मॉलर पार्टी विद वेरी स्मॉल सपोर्ट बेस टू गेट रिप्रेजेंटेशन इज लेजिस्लेचर। तो बेसिकली फ़ायदा क्या होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से कि इवन आपका बहुत लोअर वोट्स और क्या, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर क्या है चांसेस हैं कि आप वहाँ पर सिंपली आपको वहाँ एक सीट मिल सकती है, आपको वहाँ जगह मिल सकती है। पर एफपीटी में ये नहीं है, वहाँ पर आपको एक बिगर पार्टी होना ज़रूरी है, आपको एक बड़ी पार्टी होना ज़रूरी है। अगर आप बिगर पार्टी नहीं हो और आप फर्स्ट सेकंड में नहीं हो तो आप रेस में नहीं हो। सिंपली यहाँ वहाँ पर ये प्रपोजल सॉरी एफपीटीपी में ये रूल अप्लाई होता है कि आपको या तो फर्स्ट आना पड़ेगा या सेकंड आना पड़ेगा। अगर आप ना फर्स्ट हो ना सेकंड हो तो आप पार्टी में ही नहीं हो, सिंपली वहाँ ये खेल है, ठीक है। दिस ऑफन लीड टू अ मल्टी पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, तो एक कंपैरिजन देख लेते हैं कि एफपीटीपी में और पीआर में अंतर क्या है, ठीक है। जितना हम डिटेल में बात कर रहे हैं कि क्यों है क्या है, तो ये एक अंतर है। कंट्री डिवाइडेड इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स कॉल कॉन्स्टिट्यूंसी और डिस्ट्रिक्ट। एफपीटीपी में उनको हमने छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया। पीआर में लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज आर डीमरेटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूंसी, द इंटायर कंट्री में बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। पूरी कंट्री एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, ठीक है। उसको हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ सिंगल, ठीक है। नाउ दूसरा पॉइंट है एफपीटीपी में एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट करती है एक रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन पीआर में मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव में बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। पीआर में एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर एफपीटीपी में हम एक ही को इलेक्ट कर रहे हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, ठीक है। थर्ड वोटर वोट्स फॉर कैंडिडेट, यहाँ पर एफपीटीपी में वो कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं, लेकिन पीआर में वो पार्टी के लिए वोट करते हैं। चौथा पॉइंट, अब पार्टी में गेट मोर सीट्स देन द वोट इन लेजिस्लेचर, पार्टी को ज़्यादा सीट मिल सकती है लेजिस्लेचर के मुकाबले, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर उसको 25% वोट ही मिलते हैं और वो जीतती है, ठीक है, फिर भी उसको ज़्यादा सीट मिलेगी क्योंकि उसने जीता है, क्योंकि जीतने से मतलब है, क्योंकि पार्टी तो पार्टी कॉम्पिटिशन है, ठीक है। लेकिन एफपीआर में ऐसा नहीं है। पीआर में जितने आपने जितनी सीट मिली, जितने आपने सीट मिली, जितने आपने वोट मिले होंगे, जितने आपको सीट मिलेगी, सिंपली। एफपीटीपी का पांचवा पॉइंट है कैंडिडेट हु विन द इलेक्शन में नॉट गेट मेजोरिटी, ठीक है। कैंडिडेट जो जीतते हैं इलेक्शन में नॉट गेट मेजोरिटी, उनको मेजोरिटी नहीं मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि 50+1 वोट का सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सिंपली मतलब यह है कि मेजोरिटी वोट्स ज़रूरी नहीं है कि उनको मेजोरिटी वोट्स मिले ही हों, समझ रहे हो आप। मतलब अब मान लीजिए मेजोरिटी वोट हमने 50% +1 वोट कर रखा, लेकिन उनको 25% नहीं मिले, लेकिन बाकियों को उससे भी कम मिले, तो ज़रूरी नहीं है कि जो कैंडिडेट जीता है वो उसको मेजोरिटी वोट ही मिले, ठीक है। लेकिन पीआर में क्या है, अगर कोई कैंडिडेट जीता है तो उसको मेजोरिटी वोट्स मिले ही होंगे, ठीक है। तो एफपीटीपी का एग्जाम्पल इंडिया हो गया, यूके हो गया। पीआर का सिस्टम इजराइल और नीदरलैंड्स हो गए। अब कैसे जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो वर्क कैसे करता है राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा के इलेक्शन में हम जानते हैं कि वहाँ पर पीआर सिस्टम वर्क करता है, क्योंकि ठीक है उसका एक थर्ड वेरिएशन है जिसको हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं, एसटीवी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, क्योंकि बहुत जगह पूछा जाएगा। और ये एक उसका वेरिएंट है, ठीक है, वो पीआर खुद में नहीं है पर उसका वेरिएंट है एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है, जो कि फॉलो होता है राज्यसभा इलेक्शन में। एवरी स्टेट हैज़ अ स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट इन राज्यसभा, हर स्टेट की एक स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट्स होती है राज्यसभा में। द मेंबर आर इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है, मेंबर इलेक्ट होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है उससे। वोटर्स आर द एमएलए इन द स्टेट, वो एमएलए हैं स्टेट में। एवरी वोटर्स रिक्वायर्ड टू अ रैंक कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू हर एंड और हिज प्रेफरेंस, ठीक है, उसको एक रैंक कैंडिडेट होना जरूरी है। मतलब कि अगर आप राज्यसभा के लोग वोट कर रहे हो इलेक्शन में, तो आपको एमएलए या फिर उस एमएलए की रैंक होनी चाहिए, ठीक है। टू बी डिक्लेयर द विनर कैंडिडेट मस्ट सिक्योर अ मिनिमम कोटा ऑफ वोट, उसको मिनिमम कोटा ऑफ वोट होने चाहिए विच इज़ डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला ने बता रखा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल वोट्स पोल्ड, जितने पोल्ड हुए हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड, जितने इलेक्ट होंगे +1 और उसके होल में +1, ठीक है, उसको इतना वोट मिलना ही चाहिए। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि
4 राज्यसभा मेंबर हैव टू बी इलेक्टेड, 4 राज्यसभा मेंबर को इलेक्ट करना है बाय द 200 MLA इन राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के जो 200 MLA हैं, ठीक है, वो 4 राज्यसभा मेंबर को इलेक्ट करेंगे। द विनर वोट रिक्वायर, तो विनर को कितनी सीट चाहिए होंगी, 200 MLA, उसको कितने वोट पोल होने वाले हैं, 200 होने वाले हैं, ठीक है। और कितने कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट हैं, और +1 कर दिया तो कितना हो गया 41, 200/41, ठीक है। नहीं सॉरी, ये हो गया आपको 200/5, ठीक है, 200/5 हो गया। डिवाइड किया तो 40 आया, 40 +1 किया, 41 वोट्स उसको चाहिए, ठीक है। तो जब वोट्स आर काउंटेड इट इज़ डन ऑन बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट सिक्योर्ड बाय ई कैंडिडेट। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दे रखी है, वहाँ पर 4 प्रेफरेंस होंगी, 1 2 3 4, किसको आपने पहली प्रेफरेंस दे रखी है, ठीक है। तो जिसको पहली प्रेफरेंस ज़्यादा मिली होगी उसके पास सब ज़्यादा सीट जाएंगी। मान लीजिए इफ़ आफ्टर द काउंटिंग ऑफ ऑल प्रेफरेंस वोट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट फेल टू फुलफिल द कोटा, अगर फेल हो गए द कैंडिडेट हु सिक्योर्ड द लोएस्ट वोट ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस इज एलिमिनेटेड, ठीक है। मान लीजिए कि सबको बराबर मिली, मतलब किसी को भी मेजॉरिटी वोट नहीं मिला कि उसको हम कह सकें कि वो बन गया, तो क्या होगा, जो लास्ट कैंडिडेट था जिसको सबसे कम मिला होगा वो चले जाएगा और उसके वोट चले जाएंगे जो भी सेकंड प्रेफरेंस में है उसके, ठीक है। बैलेट पेपर, इसकी जो बैलेट पेपर होगा, ठीक है, इसको ये प्रोसेस जो होगी कंटिन्यू करती रहेगी जब तक कि एक कैंडिडेट चुना नहीं जाएगा, जब तक कि एक मेजॉरिटी कैंडिडेट जो उसको सबसे ज़्यादा वोट मिले जब तक चुना नहीं जाएगा तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी और छटनी होती जाएगी। तो ये सब कुछ था हमारा क्या है ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। हमेशा याद रखना STV क्या है, ये एक वेरिएंट है किसका PR का, ठीक है। वोट्स ओनली फ्रॉम वन कास्ट और कॉन्वेंट, ठीक है। तो अब ये भी आता है कि बेसिकली द वर्किंग ऑफ FTP सिस्टम रिजल्ट इन 2 पार्टी सिस्टम। देखो ये एक फैक्ट है, ठीक है, इसको आप नोट कर लो, ये फैक्ट के एक तौर पे इस्तेमाल हो सकता है कि वर्किंग जो FPT सिस्टम है वो रिजल्ट होता है 2 पार्टी सिस्टम में, 2 पार्टी बनती है, ठीक है। और मतलब उसी 2 पार्टी बनती है, उससे ज़्यादा पार्टी बनती ही नहीं है, उनको ज़्यादा मेजॉरिटी मिलती ही नहीं है। सीट मिल जाएंगी पर उतनी रिप्रेजेंटेशन में नहीं होगा, 2 पार्टी ही मेजॉरिटी में रहती हैं। दिस मीन्स दैट देयर आर 2 मेजर कॉम्पिटिटर, हमेशा 2 मेजर कॉम्पिटिटर होंगे फॉर पावर, एंड पावर इज ऑफन शेयर बाय दीज 2 पार्टी अल्टरनेटिवली, ठीक है। इन दो के बीच में ही शेयर होगी। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर न्यू पार्टी और द थर्ड पार्टी टू एंटर द कॉम्पिटिशन, तीसरी पार्टी के लिए बहुत दिक्कत की बात होगी। एंड शेयर पावर, ठीक है। इन दिस रिस्पेक्ट द एक्सपीरियंस ऑफ FPTP इन इंडिया इज स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है, बहुत अलग है। आफ्टर इंडिपेंडेंस थ्रू वी अडॉप्टेड द FPT सिस्टम, ठीक है। आज़ादी के बाद हमने FPT सिस्टम अडॉप्ट कर, देर इमर्ज अप 1 पार्टी डोमिनेंस, ठीक है, एक पार्टी डोमिनेंस आया। एंड अलॉन्ग विद इट देर एग्जिस्ट मैनी स्मॉलर पार्टीज, और उनके साथ बहुत छोटी छोटी पार्टीज भी आई हैं, ठीक है। आफ्टर 1989 इंडिया इज विटनेसिंग द फंक्शनिंग ऑफ मल्टी पार्टी कोलिजन। 1989 के बाद इंडिया ने बहुत ज़्यादा विटनेस किया है मल्टी पार्टी कोलिशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा मल्टी पार्टी कोलिशन हो रखा है। क्योंकि बेसिकली उसका रीज़न भी ये है क्योंकि हम जानते हैं कि एक पार्टी रूल नहीं कर पाएगी जब तक कि वो मेजॉरिटी पार्टी है, ठीक है। एट द सेम टाइम ग्रेजुअली इन मैनी स्टेट 2 पार्टी कोलिशन इज इमर्जिंग, बट द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द इंडियन पार्टी सिस्टम इज दैट द राइज ऑफ कोलिशन हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर न्यू एंड स्मॉल पार्टीज टू इंटर इनटू इलेक्ट्रल कंपटीशन इन स्पाइट ऑफ FPT सिस्टम। हम जानते हैं कि FPT सिस्टम में सिर्फ 2 ही पार्टी आ सकती हैं जो मेजॉरिटी पार्टीज़ हैं, पर कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से क्या होता है कि छोटी जो पार्टीज़ है वो भी मर्ज हो जाती हैं बड़ी पार्टीज़ में, और उसकी वजह से उनको भी मौका मिलता है रूल करने का अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में। तो ये था हमारा डिफरेंस। और सारे जो PR हैं हमारे प्रपोजल प्रेजेंटेशन के पार्ट, डिफरेंस और फैक्ट। कीप ट्यूनिंग एंड सब्सक्राइब टू लेट्स लर्न। थैंक यू।